नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो पाठ मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है सूर और मीरा, यानी कवि सूरदास और कवित्री मीराबाई। मैं आज इनके पदों को आपको पढ़कर सुनाऊंगी और समझाऊंगी भी। तो आओ बच्चों, पहले हम कवि सूरदास और कवित्री मीराबाई के बारे में थोड़ा जान ले। सूरदास और मीराबाई दोनों श्री कृष्ण भक्त कवि हैं। सूरदास ने जहाँ कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है, वहीं मीरा ने उन्हें पति सखा रूप में चाहकर उनकी भक्ति की है। यहाँ सूरदास ने पहले पद में उनके चरणों में अपनी भक्ति अर्पित की है तथा दूसरे में माँ से शिकायत करते कृष्ण का मोहक रूप प्रस्तुत किया है। मीराबाई प्रथम पद में उनकी कृपा की चाह कर रही हैं तथा दूसरे में अपने कृष्णमय समर्पित रूप को प्रस्तुत कर रही हैं। आइए पढ़ें। पहला पद यहाँ कवि सूरदास द्वारा दिया गया है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जहीं मधुर कर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल खावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। बच्चों, पहले पद के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से है। अनत यानी और कहीं, दुर्मति यानी दुर्बुद्धि वाला या कुबुद्धि, अंबुज यानी कमल, छेरी यानी बकरी। तो बच्चों, पहले पद का अर्थ इस प्रकार से है। कवि सूरदास जी कहते हैं, जब तक मनुष्य ईश्वर की शरण में नहीं आता है उसे आंतरिक सुख नहीं मिलता है। जैसे समुद्र में चलने वाले जहाज से उड़ने वाला पक्षी समुद्र को लांघ नहीं सकता, वापस जहाज में लौटकर ही उसे विश्राम मिलता है, क्योंकि जहाज भी तो इस संसार रूपी भवसागर में ही चल रहा है। वैसे ही यह मनुष्य का मन है। कमल नयन कृष्ण और विष्णु दोनों को कहा गया है। जो जीव कृष्ण और विष्णु को छोड़कर किसी और देवता की पूजा करता है, वह वैसे ही है जैसे कोई प्यासा अपनी प्यास बुझाने के लिए गंगा के अबाध जल को छोड़ जो विशुद्ध जल राशि और अमृत अपने अंदर से उछालती रहती है। कोई कुआं खोदे तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। जिसने कमल के पराग का सेवन किया हो, वह कांटोदार वृक्ष करील के फल क्यों खाएगा। कामधेनु वह है जो आपकी विनम्र आँखों को देखकर ही समझ ले आपको क्या चाहिए। उसे छोड़कर उस बकरी को दूहे जिसका दूध इतना थोड़ा होता है जो दूहने वाले को भी तृप्त न कर सके। करील का फल तो निरस होता है, वह जंगली फल है जिसे खाके कोई तृप्त नहीं होता। सूरदास का दूसरा पद इस प्रकार से है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लिन्हो, तू जसुमती कब जायो। कहा करो यही रिसके मारे, खेलन हो नहीं जात। पुनी पुनी कहत कौन है माता, को है तेरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर। चुटकी दे दे हसद ग्वाल सब, सीखे देत बलवीर। तू मोही को मारन सीखी, दाऊही कभू न खीजे। मोहन सुख रिसकी ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीछे। सुनहु कान्हा बलभद्र चबाई, जन्मत ही को धूत। सुर श्याम मुहि गोधन कीसों, हो माता तू पूत। तो बच्चों, सूरदास के दूसरे पद के कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से है। खिजायो यानी परेशान करना, जायो यानी जन्म देना या उत्पन्न करना, रिस यानी कारण, कत यानी क्यों, चबाई यानी चुगलखोर, सौ यानी सौगंध। तो बच्चों, सूरदास के दूसरे पद का अर्थ इस प्रकार से है।
श्याम सुंदर कहते हैं, अर्थात कान्हा कहते हैं, मैया दाऊ भैया ने मुझे बहुत चिढ़ाया है। मुझसे कहते हैं तू मोल लिया हुआ है, यानी खरीदा हुआ है। यशोदा मैया ने भला तुझे कब जन्म दिया? क्या करूं, इसी क्रोध के मारे मैं खेलने नहीं जाता। वे बार बार कहते हैं, तेरी माता कौन है, तेरे पिता कौन है? नंद बाबा तो गोरे हैं, यशोदा मैया भी गोरी है, तू सांवले अंग वाला कैसे है? चुटकी दे देकर, यानी फुसला फुसला कर ग्वाल बाल मुझे नचाते हैं, फिर सब हंसते हैं और मुस्कुराते हैं। तूने तो मुझे ही मारना सीखा है। दाऊ दादा यानी दाऊ भैया को कभी डांटती भी नहीं। सूरदास जी कहते हैं, मोहन के मुख से क्रोध भरी बातें बार बार सुनकर यशोदा जी मन ही मन प्रसन्न हो रही हैं। वे कहती हैं, कान्हा सुनो, बलराम तो चुगलखोर है, वह जन्म से ही धूर्त और बदमाश है। सूरदास के अनुसार माँ यशोदा बालक कृष्ण से कहती हैं, श्याम सुंदर मुझे गोधन की शपथ यानी समस्त गायों की कसम, मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। तो बच्चों, सूरदास का पहला और दूसरा पद यहीं खत्म होता है। इन पदों के रचयिता हैं कवि सूरदास। बच्चों, कवित्री मीराबाई का पहला पद इस प्रकार से है, हरि तुम हरो जन को पीर, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, हिरण्यकश्यपु मार दिन हो धर्यो नाहिन धीर, गुड़ते गजराज राखे कियो बाहर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहाँ तहाँ पीर। बच्चों, पहले पद में कुछ कठिन शब्द आए हैं, उसके अर्थ इस प्रकार से है, पीर यानी दुख या पीड़ा, चीर यानी वस्त्र, बूढ़ते यानी डूबते, राखे यानी रक्षा की। तो बच्चों, मीराबाई के पहले पद का अर्थ इस प्रकार से है। इन पदों में मीराबाई कह रही हैं कि हे मेरे गोविंद, हे मेरे श्री कृष्ण, आप मेरे और सभी लोगों के संकट दूर करें। जैसे आपने महाभारत काल में कौरव और पांडवों के सामने द्रौपदी की लाज रखी, आप द्रौपदी की लाज बचाने के लिए उसके चीर को यानी उसके वस्त्र को बढ़ाते गए। जैसे आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु नरसिंह का अवतार धारण किया और हिरण्यकश्यप का वध किया, ठीक वैसे ही आपने पानी में डूबते हुए एक हाथी की रक्षा की। हे प्रभु, ठीक उसी तरह अपनी दासी मीरा के दुखों को दूर करो। बच्चों, कवित्री मीराबाई के दूसरा पद इस प्रकार से है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिक बैठी बैठी लोक लाज खोई, चुनरी के किए टूक ओढ़ लिन्ही लोई, मोती मूंगे उतार बनमाला पोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, भक्ति देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। तो बच्चों, मीराबाई के दूसरे पद के कठिन शब्दों का अर्थ इस प्रकार से है, सोई यानी वही, छाड़ी यानी छोड़ दी, कानी यानी लाज या लज्जा, ढिग यानी के साथ यानी संतन के साथ, टुक यानी टुकड़े, बनमाला यानी जंगली फूलों की माला। बच्चों, कवित्री मीराबाई के दूसरे पद का अर्थ इस प्रकार से है, इन पदों में मीराबाई कह रही हैं कि मेरा तो सर्वस्व गोवर्धन पर्वतधारी श्री कृष्ण हैं, उनके अतिरिक्त मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। मोर मुकुट धारण करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं। पिता माता भाई सगा संबंधी इनमें मेरा अब कोई नहीं है। मैंने अपने परिवार की मान मर्यादा को छोड़कर उन्हें
अपना लिया है, इसीलिए मेरा अब कोई क्या कर सकता है, अर्थात मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं तो लोक लाज की चिंता छोड़कर संतों के पास बैठती हूँ। मैंने अपनी रंगीन साड़ी के टुकड़े कर दिए हैं और गेरू रंग की साड़ी अपना ली है। मैंने मोतियों और मूंगों की अपनी साज सज्जा उतार दी है और जंगली फूलों की एक माला पहन ली है। मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर कृष्ण प्रेम की बेल को बोया है। अब यह बेल फैल गई है और इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। मीरा जी कहती हैं कि वे प्रभु भक्त को देखकर तो प्रसन्न होती हैं, पर संसार को देखकर रो पड़ती हैं। मीरा स्वयं को श्री कृष्ण की दासी मानती हुए उनसे अपने उद्धार की प्रार्थना करती हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से इन पदों की रचयिता हैं कवित्री मीराबाई। तो बच्चों, यदि आपको कवि सूरदास और कवित्री मीराबाई के इन पदों के अर्थों को सुनने और समझने में अच्छा लग रहा है तो ज़रूर मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ और पदों को लेकर आऊँ। धन्यवाद।